अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे दावे जो लीमू पानी के बारे में किए जाते हैं जो हकीकत में मबनी नहीं है, और साइंसी तौर पे क्या हकीकत है और साइंसी तौर पे किसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस बारे में बात करना दो वजह से ज़रूरी है। एक तो ये है कि अभी मौसम आ रहा है गर्मियों का, और इसमें हम लीमू पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको देखने के बाद कुछ जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा जब ये पीते हैं कि हमें फ़लाँ मसला ठीक हो जाएगा, तो उसके क्या क्या आगे मसले पैदा होते हैं। एक तो ये वजह है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए, और दूसरी वजह ये होती है कि मैं ज़ाती तौर पर कायल हूँ कि आपको कम से कम दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी खुराक के अंदर तब्दीली लाएँ, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली लाएँ, तो जिसकी वजह से आप बेहतरी आपको हो सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पिछले दिनों जब मुझे बुखार हुआ या फ्लू हुआ, तो मुझे, क्योंकि पिछले दिनों मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका था कि 95% जो इन्फेक्शंस होती हैं ये इस टाइप की वो वायरल होती हैं, जिनके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। और बहसीत डॉक्टर के मुझे अंदाज़ा था कि क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ये वायरल इन्फेक्शन है, तो सिर्फ 4 शायद मुझे पैरासीटामोल लेनी पड़ी होंगी टैबलेट, बाकी मुझे रेस्ट करना पड़ा, पानी लेना पड़ा, और 3 दिन तक जो एक सीवियरिटी रही और उसके बाद उसमें कमी आ गई। और यही वो पैगाम होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप केमिकल्स हैं ये दवाइयाँ, इनको कम से कम इस्तेमाल करें और ख़ुराक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ ला के अपना इलाज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसी वक्त में कुछ दोस्त, मसलन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो लीमू पानी पी रहा है पिछले 2 से 3 महीने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वीडियो उसने देखी थी तो जिसमें बताया गया था कि जो फैटी लीवर है उसका वो ठीक हो जाता है लीमू पानी पीने से। तो अब उसने जब ये अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके बाद जो बाकी टेस्ट हुए तो पता चला कि मज़ीद उसका मसला बन गया है, बजाय इसके कि वो कम होता है। उसकी वजह क्या है साइंसी तौर पे अगर हम देखें तो अगर आप एक लीमू लेते हैं, उसको आप लीमू पानी में, ज़ाहिर है आपने लीमू निचोड़ना होता है, तो एक लीमू के अंदर 5 ग्राम के करीब जो है वो शुगर होती है। डाइटरी फाइबर 1.6 है उसके अंदर सिर्फ, तो ग्रैनुलेटेड शुगर है। तो अब ये जो 5 ग्राम उसके अंदर शुगर है, ये आप लोगों को पिछले दिनों मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि फैटी लीवर उन लोगों को ज़्यादा होता है कि जो लोग शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब ये आप फ़र्ज़ करें कि जैसे इस दोस्त की मिसाल है कि इसने लीमू पानी बार बार पिया, तब जब बार बार वो ग्लूकोज उनके जिस्म में जाएगी तो वो क्या करेगी कि बार बार पेंक्रियास से, लबलबा से इंसुलिन का खारिज होगा। जैसे इंसुलिन खारिज होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं कि वो आगे काम नहीं करती। जो ही वो काम नहीं करती तो आपके जिस्म में फ़ैट इकट्ठी होती है, आपके जो जिगर है, लिवर है, उस पर भी फ़ैट इकट्ठी होती है, चर्बी इकट्ठी होती है, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, और ये बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि एक मसला है। तो एक लीमू पानी जो है आप फैटी लीवर डिज़ीज़ के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लें कि आपको थोड़ा सा साइंस की समझ नहीं है, या जिसने वो वीडियो बनाई है उसको साइंस की समझ नहीं है। क्योंकि जो लीमू होता है उसके अंदर देखें, आप उसको मसल बिल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंककि एक लीमू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.6 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। इसी तरह से आप लीमू पानी को अपने फ़ैट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कुछ बाज़ लोग कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरे जिस्म में फ़ैट ज़्यादा जाए, क्योंकि एक लीमू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.2 ग्राम जो है वो फ़ैट होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, क्या उनके लिए एक अच्छी चीज़ है? देखिए साइंसी तौर पे साहब आप अभी देख लेंगे कि ये एक अच्छी चीज़ है। किस लिए कि एक लीमू के अंदर सिर्फ आपको जो है वो 2 या 3 मिलीग्राम जो है वो सोडियम मिलता है, लेकिन 80 मिलीग्राम जो है वो आपको इसमें पोटेशियम मिलता है। तो कोई भी वो चीज़ खाने वाली जिसके अंदर सोडियम कम हो और पोटेशियम ज़्यादा हो तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और दिल की जो सेहत है उसके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ग्लूकोज इसके अंदर 5 ग्राम है तो आप दिल की सेहत के लिए इसलिए इसको बेहतर नहीं समझेंगे कि इससे आपकी ग्लूकोज बढ़ेगी, शुगर का जो कंट्रोल है वो ख़राब होगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इससे बेहतर हो सकता है। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों तो अपनी दिल की सेहत के लिए अगर इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो गलती होगी। इसी तरह से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है लेकिन वो दिल की बीमारी से बचने के लिए अगर नींबू पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि उनको अगर ग्लूकोज बढ़ने का इशू नहीं है तो सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त वज़न को मैनेज करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए जब नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक गलती होती है। उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर फाइबर बहुत कम है लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है। जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो जाहिर है कि ये एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि गर्मियों में आप कहीं जा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें कि जिसको हम जंक फूड कहते हैं, तो आप नींबू पानी बना के लेके जाएं घर से, क्योंकि इसके एक नींबू के अंदर कैलोरीज जो हैं तकरीबन 20 के करीब हैं। अब 20 के करीब कैलोरीज जब आपको फौरी मिल जाएंगी, 5 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और प्रोटीन का जैसे मैंने बताया कि बहुत कम है,
तो इस तरह ये आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे काम करेगा, बजाय इसके कि आप वहाँ से कोई सोडा की बोतलें या ये जो मशरूबात होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जिसको हम बहुत बुरा भला कहते हैं कि ये मत पिया करें क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। एक जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेता, तो उसके अंदर आपको कम अज़ कम यानी जो ग्लूकोज़ होता है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कोई 38-39 ग्राम्स होते हैं, जबकि इस वक्त हम लोगों को ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम से कम इस्तेमाल करें। और आप क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको वज़न बेहतर रहेगा, ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर रहेगा और बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। नींबू पानी को ये भी कहा जाता है कि हम मिनरल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम वाइटामिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर विटामिन सी है आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट का 51%। विटामिन सी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, जिससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आयरन सिर्फ इसके अंदर 1% है, मैग्नीशियम 1% है, कैल्शियम 1% है, इसलिए और बाकी कुछ नहीं है। तो आप इसको मिनरल्स विटामिन के लिए नहीं, विटामिन सी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू पानी को। और आप माल्टे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरा इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों में विटामिन सी होता है। लेकिन नींबू में तो ख़ास तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि विटामिन सी होता है। कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि क्योंकि ये थोड़ा तुर्श होता है तो इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, वो मैदे में जाएगी, तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा मरते हैं। ये भी एक खाम ख्याली है। साइंसी तौर पर अगर आप देखें तो जो नींबू पानी है इसकी pH बन जाती है, आप कह लें कि ये 2 और 3 के दरमियान, जबकि आपके मैदे की जो pH है वो 1.5 है, यानी इससे ज़्यादा तेज़ाबी मैदा है आपका इस तरह के जरासीम को मारने के लिए। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़े 2 फ़ायदे हैं अगर आप नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि आपको विटामिन सी का बड़ा अच्छा ज़रिया मिल जाएगा। दूसरा, और आपकी जल्द के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, और भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यानी ये देखें कि यहाँ तक हम लोगों को कहते हैं कि आप एक दिन में 3 लीटर पानी पिएं, ताकि आपके जो ये गुर्दे हैं उसमें पथरी ना बने। या फिर दूसरा हम क्राइटेरिया ये कहते हैं कि आप कम से कम 2.5 लीटर आपको पेशाब आना चाहिए, 2.5 लीटर आना चाहिए, जो आमतौर पे 1000, 1500, 1800 लोगों को आता है, यानी कि ml। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2500 ml आना चाहिए। और तीसरा, या फिर हम क्राइटेरिया ये कहते हैं कि जब आप यूरिन ज़्यादा करेंगे, पेशाब करेंगे, तो वो सफ़ेद होना चाहिए, वो पीला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं। तो जब आप नींबू पानी पीते हैं तो इसकी मदद से भी आप अपना जो पानी की कमी है उसको पूरा रखते हैं, और जो गुर्दे की पथरी है वो कम से कम बनती है। क्योंकि गुर्दे की पथरी के लिए हम कहते हैं कि गोश्त कम खाएँ, नमक कम इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएँ। तो नींबू पानी के अंदर नमक भी कम है, प्रोटीन भी कम है और पानी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है आप नींबू पानी का मतलब ये है कि आपने पानी के अंदर बनाया है। तो इसलिए जो साइंसी तौर पे साबितशुदा चीज़ें हैं उनको तो समझें, लेकिन जो दावे होते हैं वीडियोज़ के अंदर व्यूज़ के लिए, उनके पीछे भाग के करेंगे तो मेरे इस दोस्त की तरह अपने मसले को ज़्यादा बढ़ा लेंगे, कम नहीं करेंगे। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी करें लिंक को, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर दें दोस्तों रिश्तेदारों के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।